लुम्बर लैमिनेक्टॉमी। लैमिनेक्टॉमी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें ऑपरेशन के द्वारा वर्टिब्रा की हड्डी यानी रीढ़ की हड्डी के पृष्ठवंश के हिस्से को लैमिना कहा जाता है, उसे निकाल लिया जाता है। 24 वर्टिब्रा यानी पृष्ठवंश इकट्ठा होकर एक वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉलम रीढ़ की हड्डी का स्तंभ बनाते हैं। प्रत्येक वर्टिब्रा यानी पृष्ठवंश में 2 लैमिना होते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो स्पाइनल कैनल यानी रीढ़ की हड्डी के स्तंभ में स्थित गह्वर जिसके माध्यम से मेरुदंड गुजरती है, जिसकी छत यानी ऊपरी हिस्सा बनाते हैं, वो लैमिना स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुदंड की गर्दन, पीठ और कमर के हिस्से में सुरक्षा करते हैं। पीठ के निचले हिस्से यानी कमर में जहां मेरुदंड का अंत होता है, वहां ये लैमिना तंत्रिका मूल के एक बड़ा समूह जिसके कॉर्डा इक्वाइना कहा जाता है, उसका और जो तंत्रिका मूल मेरुदंड में से बाहर निकलते हैं उसकी सुरक्षा करते हैं। नर्व रूट यानी तांत्रिक मूल पर कंप्रेशन यानी दबाव, बात रोग के कारण पृष्ठवंश में बने बॉन्ड स्पर्स यानी पृष्ठवंश के किनारों पर हड्डी की अतिवृद्धि, एक हर्निएटेड डिस्क यानी 2 पृष्ठवंश के बीच की डिस्क का खिसक कर बाहर आ जाना या फट जाना जो तंत्रिक मूल पर दबाव कर रही है, या पृष्ठवंश में कैंसरग्रस्त ट्यूमर जो कि आमतौर पर कम देखा जाता है, इन सभी के कारण हो सकता है। नर्व रूट यानी तांत्रिक मूल पर आने वाले दबाव के कारण होने वाले पीठ और पैर के दर्द को दूर करने के लिए लैमिनेक्टॉमी की जाती है, जिसमें लैमिना को पूरा या उसका कुछ हिस्सा निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया से तंत्रिका मूलों पर आने वाला दबाव तुरंत हो जाता है। यदि 2 पृष्ठवंश के बीच की डिस्क खिसक कर बाहर आ गई हो और उसके कारण तंत्रिका मूल पर दबाव आ रहा हो तो आपके सर्जन डिस्केक्टॉमी करेंगे। मतलब कि डिस्क का वो हिस्सा जो बाहर निकल आया है उसे ऑपरेशन के द्वारा काट कर निकाल लेना, जिससे तंत्रिका मूल पर आ रहा दबाव दूर होता है। लैमिनेक्टॉमी पीठ के निचले हिस्से यानी कमर के पृष्ठवंश में जिन्हें लंबर वर्टिब्रा कहा जाता है वहां की जा सकती है। इसे लंबर लैमिनेक्टॉमी कहा जाता है। ये प्रक्रिया गर्दन के हिस्से के पृष्ठवंश में जिन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रा कहा जाता है वहां भी की जा सकती है। इसे सर्वाइकल लैमिनेक्टॉमी कहा जाता है। जब लैमिनेक्टॉमी और डिसेक्टॉमी की प्रक्रिया को माइक्रोस्कोप की सहायता से किया जाता है तो इन प्रक्रियाओं को माइक्रोलैमिनेक्टॉमी और माइक्रोडिस्केक्टॉमी कहा जाता है। जब आप अपनी प्रक्रिया के लिए अस्पताल पहुंचते हैं तब एक इंट्रावेनस लाइन यानी अंतःशिरा यानी नस के द्वारा दवाई और प्रवाही दिया जा सके उसके लिए नस में डाली जाने वाली नली शुरू की जाएगी और मूत्राशय में से पेशाब को बाहर निकालने के लिए आपके मूत्राशय यानी ब्लैडर में कैथेटर लगाया जाता है। सर्जरी होने से ठीक पहले आपको जनरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया मेरुदंड के आसपास स्पाइनल द्रव्य से भरी जगह में दिया जाता है, जिससे वो जगह आपके सर्जन ऑपरेशन करने वाले होते हैं वो सुन्न हो जाती है। आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाए उसके बाद पूरी प्रक्रिया के दौरान आप सचेत होंगे, लेकिन आपकी कमर से नीचे के शरीर में कोई संवेदना नहीं होगी। लैमिनेक्टॉमी की प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। प्रक्रिया के दौरान आप पेट के बल या आपके बगल पर सो रहे होंगे। आपके सर्जन आपके रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से की त्वचा में चीरा करेंगे। लैमिना के आसपास की मांसपेशियों और चर्बी को हटाने के लिए रिट्रैक्टर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपके सर्जन विशेष प्रकार के हड्डियों के ड्रिल के द्वारा पृष्ठवंश के लैमिना को काटेंगे ताकि स्पाइनल कैनल में अच्छे से देखा जा सके और तंत्रिका मूल में किसी जगह पर और किसी वजह से दबाव आ रहा है वो जाना जा सके। यदि 2 पृष्ठवंश के बीच की डिस्क का खिसक कर बाहर निकल जाने की वजह से तंत्रिका मूल पर दबाव आ रहा हो तो वे डिसेक्टॉमी करेंगे, जिसमें डिस्क के बाहर निकाले हुए हिस्से को सर्जन काट कर निकाल लेंगे। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कमर में अंदरूनी हिस्से के उत्तंकों और त्वचा में किए गए चीरे को टांके लेकर सीकर बंद कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर आपके स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए आपको रिकवरी रूम में लाया जाएगा।
वहाँ का नर्सिंग स्टाफ नियमित रूप से आपकी सेहत से संबंधित महत्वपूर्ण संकेतों की और ऑपरेशन किया गया हो उस तरफ के पैर की ताकत की जांच करेंगे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उस बाजू के हिस्से की तंत्रिका यानी नर्व गंभीर रूप से घायल नहीं हुई है। जैसे ही आप अच्छा महसूस करते हैं, आपको तुरंत उठकर चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि आपको प्रक्रिया से पहले कैथेटर लगाया गया था, तो अस्पताल में से छुट्टी मिलने से पहले उसे निकाल दिया जाएगा। यदि आपकी डिस्केक्टॉमी में कोई और समस्या नहीं हुई थी, तो आप प्रक्रिया के दूसरे ही दिन घर जा सकते हैं। यदि लैमिनेक्टॉमी किसी अन्य कारण से की गई हो, तो आपको अस्पताल में अधिक समय के लिए रहना पड़ सकता है।